हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। अब हम हिंदी विषय में प्रारंभ किए गए पाठ 10 प्रेम में परमेश्वर के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। रात्रि को बर्फ गिरने के कारण सड़क पर बर्फ के ढेर लग गए थे। मूरत अपनी धुन में बैठा था। इतने में बर्फ हटाने के लिए कोई कूली आया। मूरत ने समझा कृष्ण भगवान आए हैं। आंखें खोलकर देखा कि लालू बर्फ हटाने आया है। हंसकर कहने लगा, तो तुम हो लालू? और मैंने समझा कृष्ण भगवान, बाहरी बुद्धि। लालू बर्फ हटाने लगा। बूढ़ा आदमी था। शीत के कारण बर्फ न हटा सका, थककर बैठ गया और शीत के मारे कांपने लगा। मूरत ने सोचा कि लालू को ठंड लग रही है, इसे आग तपा दूं। मूरत, लालू भैया यहाँ आओ, तुम्हें ठंड सता रही है, हाथ सेक लो। लालू दुकान पर आकर धन्यवाद करके हाथ सेकने लगा तो मूरत कहता है, भाई कोई चिंता मत करो, बर्फ मैं हटा देता हूँ। तुम बूढ़े हो, ऐसा ना हो कि ठंड खा जाओ, तुम्हें ठंड लग जाए, तुम बीमार हो जाओ। तो लालू कहता है, तुम क्या किसी की बाट देख रहे थे? लालू पूछता है मूरत से कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम किसी की बाट, किसी का रास्ता देख रहे थे, कोई आने वाला है तुमसे मिलने के लिए। मूरत उससे कहता है, क्या कहूँ, कहते हुए लज्जा आती है। रात मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा जिसे भूल नहीं सकता। भक्त माला पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। बाहर से किसी ने पुकारा, मूरत। मैं उठकर बैठ गया। फिर शब्द सुनाई पड़ा, मूरत मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। बाहर जाकर देखता हूँ तो वहां कोई नहीं था। मैं भक्तमाला में सुदामा और शबरी के चरित्र पढ़कर ये जान चुका हूँ कि भगवान ने प्रेम वश किस प्रकार साधारण जीवों को दर्शन दिए हैं। मतलब प्रेम के वशीभूत होकर जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान उसके वश में हो जाते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं, जैसे शबरी और सुदामा को दिए। वही अभ्यास बना हुआ है। मैं बैठा कृष्ण भगवान की राह देख रहा था कि तुम आ गए। लालू कहता है, जब तुम्हें भगवान से प्रेम है तो वह अवश्य दर्शन होंगे। तुमने आग न दी होती तो मैं मर ही गया था। तो लालू उससे कहता है, यदि तुम्हें ईश्वर से प्रेम है तो भगवान तुम्हें दर्शन अवश्य देंगे। वाह भाई लालू, यह क्या बात हुई? इस दुकान को अपना घर समझो, मैं सदैव तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। लालू धन्यवाद करके चल दिया। उसके पीछे 2 सिपाही आए, उनके पीछे एक किसान आया, फिर एक रोटी वाला आया। सब अपनी राह चले गए। फिर एक स्त्री आई। कई लोग आते रहे। एक स्त्री आई, वह फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थी। उसकी गोद में एक बालक था। दोनों शीत के मारे कांप रहे थे। वह स्त्री और उसका छोटा बालक सर्दी के मारे कांप रहे थे। मूरत, माई बाहर ठंड में क्यों खड़ी हो? बालक को जाड़ा लग रहा है, भीतर आकर कपड़ा ओढ़ लो। स्त्री भीतर आई। मूरत ने उसे चूल्हे के पास बिठाया और बालक को मिठाई दी। मूरत उससे कहता है, माई तुम कौन हो? मैं एक सिपाही की स्त्री हूँ। 8 महीने से न जाने कर्मचारियों ने मेरे पति को कहाँ भेज दिया है, कुछ पता नहीं लगता। गर्भवती होने पर मैं एक जगह रसोई का काम करती थी। जो ही यह बालक उत्पन्न हुआ तो उन्होंने इस भय से कि 2 जीवों को अन्न देना पड़ेगा, मुझे निकाल दिया। मैं 3 महीने से मारी मारी फिर रही हूँ, कोई टहलनी नहीं रखता। जो कुछ पास था सब बेचकर खा गई। इधर साहूकारिन के पास जा रही हूँ, शायद नौकरी पर रख ले। उस स्त्री ने अपनी दशा बताई कि उसका पति एक सिपाही था जिसको न जाने कहाँ कर्मचारियों ने भेज दिया। वो लौटकर अभी तक भी वापस नहीं आया। और मैं गर्भवती थी। जब मेरे पुत्र हुआ तो अब 2 जनों का पेट पालना पड़ेगा, यह सोचकर उसको निकाल दिया गया और वो काम मांगने के लिए साहूकारिन के पास जा रही है। मूरत उससे कहता है, तुम्हारे पास कोई ऊनी वस्त्र नहीं है? वस्त्र कहाँ से हो, पैसा ही तो पास नहीं। यह लो लोई, इसे ओढ़ लो। लोई एक गर्म वस्त्र होता है जिसको पहनने से ऊष्मा मिलती है, गर्मी मिलती है। तो स्त्री कहती है, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने बड़ी दया की। बालक शीत के मारे मरा जाता था, मैंने कुछ नहीं किया। श्री कृष्ण भगवान की इच्छा ही ऐसी है। फिर मूरत ने स्त्री को रात वाला स्वप्न सुनाया। स्त्री, ईश्वर का दर्शन होना कोई असंभव तो नहीं है। मूरत उस स्त्री को भी अपना रात वाला स्वप्न, जो उसको सपना आया था, उसके बारे में बताता है कि मुझे कहीं से ऐसे आवाज़ सुनाई दी थी, मुझे लगा कि भगवान मुझसे मिलने आए हैं, मुझे दर्शन देने
आए हैं। तो जैसे लालू ने कहा था कि भगवान का दर्शन होना कोई असंभव बात नहीं है, वैसा ही वो गरीब और दयनीय महिला कहती है कि ईश्वर का दर्शन होना कोई असंभव नहीं है, अर्थात ये हो सकता है, ईश्वर तुम्हें दर्शन दे सकते हैं क्योंकि तुम गरीबों की मदद करते हो, और जो गरीबों की मदद करता है उसकी मदद भगवान करता है। स्त्री के चले जाने पर सेब बेचने वाली आई। उसके सिर पर सेबों की टोकरी थी और पीठ पर अनाज की गठरी। टोकरी जमीन पर रखकर खंबे का सहारा ले वो विश्राम करने लगी कि एक बालक टोकरी में से एक सेब उठाकर भागा। सेब वाली ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और सिर के बाल खींचकर मारने लगी। बालक बोला, मैंने सेब नहीं उठाया। मूरत ने उठकर बालक को छुड़ा दिया। मूरत, माई क्षमा कर, बालक है। स्त्री उस सेब चुराने वाले बालक को पकड़कर उसे मारने लगी तो मूरत वहां पर आया बालक की मदद करने के लिए और कहने लगा कि ये माई इस बालक को क्षमा कर दे। तो सेब वाली कहती है, यह बालक बड़ा उत्पाती है, उद्दंडी है, शैतान बालक है, मैं इसे दंड दिए बिना कभी नहीं छोड़ूंगी। तो मूरत उससे कहता है, माई यह क्या कहती हो, बदला और दंड देना तो मनुष्य का स्वभाव है, परमात्मा का नहीं, वह दयालु है। क्या कहा है मूरत ने कि किसी से बदला लेना और किसी को दंड देना ये मनुष्य का स्वभाव होता है, ईश्वर का नहीं, क्योंकि ईश्वर का स्वभाव तो दयालु है। यदि इस बालक को एक सेब चुराने का कठिन दंड मिलना उचित है तो हमें हमारे अनंत पापों का क्या दंड मिलना चाहिए। सेब वाली कहती है, यह सत्य है, परंतु ऐसे बर्ताव से बालक बिगड़ जाते हैं। मूरत कहता है, कदापि नहीं, कदापि नहीं बिगड़ते नहीं, अपितु सुधरते हैं। सेब वाली टोकरा उठाकर चलने लगी कि उसी बालक ने आकर विनती की, माई यह टोकरा तुम्हारे घर तक मैं पहुंचा आता हूं। यहीं पर उस बालक के व्यवहार में परिवर्तन आ गया जब मूरत उसकी सहायता करने के लिए आगे बढ़ा। अगर बालक हिंसा के साथ हिंसा का व्यवहार किया जाता है तो हिंसा ही उत्पन्न होती है, लेकिन यहाँ बालक ने चोरी की और मूरत ने उसे प्यार से बचाया, उसको मार खाने से बचाया, तो बालक के व्यवहार में परिवर्तन आ गया और वो सेब वाली महिला से क्या कहता है कि मैं आपकी टोकरी घर तक पहुंचा आता हूं, ये भारी है। रात्रि होने पर मूरत भोजन करने के बाद गीता का पाठ कर रहा था कि उसकी आंख झपकी और उसने यह दृश्य देखा। मूरत, मूरत, मूरत कौन हो? मैं लालू। इतना कहकर लालू हंसता हुआ चला गया। पहले मूरत को लालू की आवाज आती है, फिर आवाज आई, दूसरी आवाज आती है उसको, मैं हूं। मूरत देखता है कि दिन वाली स्त्री लोई ओढ़े बालक को गोद में लिए सम्मुख आकर खड़ी हुई। पहले उसको लालू दिखाई देता है, अब उसको वो गरीब महिला जिसकी गोद में बच्चा है और जिसको उसने ओढ़ने के लिए लोई दी थी वो उसको दिखाई देती है। हंसी और लुप्त हो गई, फिर हंसी लुप्त हो जाती है, फिर शब्द सुनाई दिया, मैं हूं। देखा कि सेब बेचने वाली और बालक हंसते हंसते सामने आए और अंतर्ध्यान हो गए। अब तीसरा दृश्य उसको क्या दिखाई दिया कि सेब बेचने वाली स्त्री और वो बालक है जिसकी उसने तीसरी बार मदद की थी, वो तीसरे स्त्री और पुरुष थे जिसकी उसने मदद की थी, वो दोनों दिखाई दिए और अंतर्ध्यान हो गए। मूरत उठकर बैठ गया, उसे विश्वास हो गया कि कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए, क्योंकि प्राणी मात्र पर दया करना ही परमात्मा का दर्शन करना है। अर्थात उसने सबसे पहले जो लालू की मदद करी वह भी एक तरह से भगवान के दर्शन देना ही था। दूसरी बार उसने उस गरीब स्त्री और उसके बालक को ठंड लगने से बचाया तो वह भी भगवान के दर्शन ही था। और तीसरी बार जब उसने उस सेब बेचने वाली स्त्री से उस चोरी करने वाले बालक को बचाया तो वह भी भगवान का दर्शन ही था। तो वो समझ गया कि प्रेम मात्र में ही ईश्वर का निवास होता है। थैंक यू।